यह भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा के उस बगल आपको नेपाल है और इस बगल भारतीय है। भारत और नेपाल की सीमा पर बसे हुए इस सोनौली में इस वक्त हम मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त लोकसभा का चुनावी पारा कितना हाई है और कितना लो है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोकसभा महाराजगंज पर पूरी यूपी टीवी की टीम निकली और अलग अलग जगहों से हमने आपको बताया। यह भारत और नेपाल की सीमा का सबसे अंतिम केंद्र बिंदु है और इसी नाते इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि लोकसभा का सियासी माहौल में पंकज चौधरी बनाम बीरेंद्र चौधरी बनाम मौसम आलम की लड़ाई में वह किसे, क्यों और कहां बीस पा रहे हैं। कहाँ घर पड़ेगा अपना? यहीं पे। मेरा घर नौतनवा है। हम नौतनवा से आए, यही दुकान लगाते हैं बॉर्डर पे। ये बताओ, महंगाई है कि कुछ ठीक है? अभी तो इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो है पेट्रोल जो है सस्ता था महंगा था, अब तो महंगा हो गया है। अभी महंगाई तो हो ही गया है इस समय। अच्छा ये बताओ कि सियासी पारे में किसकी हवा ज़्यादा है? इस समय तो बीजेपी का हवा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी का हवा ज़्यादा है। बीजेपी के पाले में ये पहला जो गोल था वो बीजेपी के पाले में आया। कहाँ घर है? सनोली है। सुनौली घर है। किसका पारा हाई चल रहा है चुनाव में? इस समय अभी हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? अब वोट करते हैं ना। वोट देते हैं। किसके पक्ष में? हम तो अब टीवी में दिखा देगा। अभी सब हम नहीं बता पाएंगे, अभी कौन जा रहा है कौन नहीं, वो लड़का बताएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, चौक है, चौराहा है, चौराहों पर लोग मिलते जा रहे हैं। किसका पारा हाई चल रहा है चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी के पक्ष में वोट ज्यादा हैं। किसका पारा हाई चल रहा है साधु महाराज जी? जोगी जी का। जोगी जी का। काम बेहतर है उनका? हाँ। कौन सा काम बढ़िया लगा? अरे सब काम बढ़िया है। मंदिर। मंदिर शौचालय सब कुछ दे रहे हैं, तो लेकिन ये लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं महंगाई है। महंगाई तो बहुत है। क्यों महंगाई है? अभी आप कह रहे थे कुछ बोलेंगे नहीं, चलिए बताइए महंगाई किस चीज की महंगाई? ये हम लोग गरीब आदमी है, उतना बड़ा संपत्ति है नहीं खाने पीने का। डेली कमाते का। डेली कमाते हैं, कि नहीं मिला तो राम राम जय सिया राम। महंगाई है। हाँ महंगाई है। आम चीजों की महंगाई होगी जैसे दाल तेल। हाँ बच्चों का डेली खर्चा है। हम लोग का बड़ी कोई वैसा बिजनेस भी नहीं है। लेबर समझ लीजिए, लेबर की तरह हैं हम लोग। ये लेबर कास्ट में महंगाई ज्यादा फील हो रही है। किसका माहौल है? सर पंकज चौधरी का है। अभी ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा नहीं महंगाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है महंगाई। है। ये जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए महंगाई है और आप कह रहे हैं महंगाई। ये योगी मोदी का देन है कि कमा खा रहे हैं और शांति से लोग रह रहे हैं। इसके पहले लोग कमाते खाते नहीं थे, बिल्कुल कमाते खाते थे। तो ऐसे कह रहे हैं कि आप योगी मोदी का देन है। नहीं नहीं, योगी मोदी का देन है, लोग स्वतंत्र है, आदमी कमा खा रहा है, जी रहा है जीवन। भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था जी जी, और अभी आप स्वतंत्रता फील नहीं कर रहे थे तब से पूरा लेकर। फील है सर, पूरा फील है। हम लोग का तो पूरा फील है, स्वतंत्र हम लोग हैं और मस्त है, कोई टेंशन नहीं है और सब्जी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसका माहौल है सर? माहौल तो ठीक ही है, चल रहा है। देखिए आटे की टक्कर। टक्कर तो है ही। टक्कर है। अच्छा ये बताइए 2014-2019 से लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव 2024 का बीजेपी के लिए और पंकज चौधरी के लिए थोड़ा टफ जा रहा है, सही है कि गलत? नहीं ठीक ही है उनका, भाई इधर विकास हुआ है, काम करा रहे हैं। ये लोकल के रहने वाले हैं। हाँ हम लोग लोकल के। तो यहाँ बॉर्डर पे मूल मुद्दे क्या हैं? कोई समस्याएं होती हैं या कुछ कुछ है, बताइए। मूल मुद्दा क्या है बताइए। क्या मुद्दे हैं? मूल मुद्दा ये है कि हमारे जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, हमारे व्यापारी थोड़ा सा नाराज उनसे चल रहे हैं, बट ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए जो है विकास के मामले में मान लीजिए जैसे वार्ड नंबर 10, 12, 1 वार्ड नंबर जानकी नगर वार्ड नंबर 10 में ये समस्या सारे हैं। नाली की समस्या है, पानी की समस्या है। लोगों ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर श्री कलेक्शन में मीटिंग भी हुआ है। अच्छा 1 साल हो गया नगर पालिका के नगर पंचायत ये सुनौली के चेयरमैन को बने हुए, तो कोई काम नाली वगैरह का तो काम सांसद जी कराएंगे नहीं, वो तो चेयरमैन से होता है, तो वो काम करा रहे हैं नहीं करा रहे? जैसे विपक्ष में है, अब जैसे हबीब खान जी हैं हमारे चेयरमैन साहब हैं, अब उनका कुछ चल नहीं रहा है भाई, वो सरकार में है नहीं।
अब जो सरकार में रहता तो काम जरूर होता, फंडिंग भी आता। किसका माहौल टाइट है? अरे हम के माहौल बड़ा ठीक ठीक। आइए आइए आइए। किसका माहौल अच्छा लग रहा है और किसके माहौल की गर्मी ज़्यादा है? अभी तो व्यापारी और आम जनता पशुपेश में है। जितना नज़दीक आएगा, अभी वो लोग कह रहे थे कि व्यापारी थोड़ा पंकज चौधरी से नाराज है। हाँ नाराज़गी है, लेकिन बाद में हो सकता सुलझ जाए। क्या नाराजगी? नाराज़गी है कि व्यापारियों की बात नहीं सुनी गई, जिसका मैं प्रतिनिधित्व किया था। तो ये नाराज़गी पंकज चौधरी सांसद जी को ही पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी नाराज़गी समझ रहा हूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, मैं वित्त मंत्री होने के नाते समय नहीं दे पाया। और पता चला इस बार जिता दिया, कैबिनेट मंत्री हो गए, तब तो और टाइम नहीं दे पाएंगे। अब उनके अब पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा उनको कि व्यापारियों ने क्या कहा था और कैसे चल ये उनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि बॉर्डर की समस्या है, हमेशा बॉर्डर की समस्या रहता है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नौतनवा में नेता हैं कुंवर अखिलेश सिंह, चुनाव लड़ने गए, पर्चा खारिज हो गया। हालांकि उन्होंने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे भाई ने ही मेरा पर्चा करा दी खारिज। अगर वह चुनाव लड़ते, कदाचित वह चुनाव लड़ते, तो क्या सोनौली और नौतनवा पर कोई इफेक्ट रहता? हाँ, अगर कुंवर अखिलेश सिंह अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित ही ये चुनाव में फ़र्क पड़ता, क्योंकि बहुत पुराने नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके भाई पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो उनकी पैठ है। लेकिन अब इस समय समीकरण बदल गया है कि पूर्व विधायक और कुंवर अखिलेश सिंह सांसद जो अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, भाइयों का रास्ते रास्ता अलग है, लेकिन उस पर फ़र्क पड़ेगा। किसका माहौल अच्छा लग रहा है? लोकल नहीं है भैया, कहाँ के हैं? इलाहाबाद का। इलाहाबाद में किसका माहौल? इलाहाबाद में भाई कमल है। वहाँ तो लोग बता रहे हैं रेवती रमन सिंह जी के लड़के जो लड़ रहे हैं उनका भारी पड़ रहा है। कुछ नहीं पड़ेगा, हर जगह कमल ही कमल है। क्या हुआ, नहीं बात करेंगे? किसका माहौल अच्छा लग रहा है बाबू? हम लोग क्या बताएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए किसका माहौल अच्छा लग रहा है यहाँ? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको नेपाल से जुड़े हुए लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि नेपाल के लोग ज़्यादातर यहाँ बाज़ार करने, अपनी ज़रूरत की सामान खरीदने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। एक साल पहले हम लोग जब सोनौली नगर पंचायत को ये पूरा कवर कर रहे थे, तो हमने आपको इसका विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाया था। हालांकि अब एक साल बाद स्थितियाँ क्या हैं, कैसी हैं, जानने का प्रयास करते हैं। किसका माहौल है और कौन चुनाव में भारी पड़ रहा है? पंकज चौधरी। अभी तो कह रहे थे कि लोग व्यापारी नाराज हैं पंकज चौधरी से। वो नाराज रहे, लेकिन देंगे तो योगी के नाम पे ही देंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 साल में ये जो योगी जी का है और मोदी जी का, वो कह रहे हैं विकास उकास हुआ नहीं कुछ। नहीं नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा हुआ, ये बात नहीं है। अपने क्षेत्र में ना और जगह हुआ है। अपने क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, नहीं। इसके बावजूद योगी जी को, मोदी जी को देंगे, हिंदू के नाम पे देंगे। मंदिर बड़ा मुद्दा है, मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। टीका आपका बता रहा है। हम सनातनी है ना। अखिलेश यादव सनातनी नहीं है, हैं? राहुल गांधी सनातनी नहीं है। अरे वो राजनीति करते हैं दूसरे रूप से ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, भरत अच्छा ये बताइए सर, विरोधी हैं सब, हिंदू विरोधी हैं सब। अरे सर मंदिर जाते हैं, वो बात पूजा करते हैं, वो जल चढ़ाते हैं। ये देखिए, राजनीति तो हिंदू से ही शुरू हुआ है। अभी जो भी कह लें वो सब हिंदू को वोट पे तो राज किए हैं सब लोग। राज कौन किया है? सभी लोग राज किए हैं हिंदुओं के वोट पे। सनातन जो है इतना उभर के आ रहा आगे कि हम लोग मंदिर के नाम पे ही देंगे वोट। योगी जी के राज में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मोदी जी का राज? चीज सुविधा, हर सुविधा मिल रहा है हम लोग को। अभी तो लोग कह रहे थे कि पंकज चौधरी कह रहे हैं पंकज चौधरी से व्यापारी नाराज है, और व्यापारी कह रहा है पंकज चौधरी हमारी समस्याओं को सुनते नहीं। लीजिए, कुछ बटे हुए हैं ऐसे ही। हाँ, हमारे हिंदू में बटे हुए हैं। बटे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, हबीब खान साहब यहाँ चेयरमैन जब से हुए, काम वाम कुछ हुआ है? भैया काम अपने क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं, रोड जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कभी रोड पे कभी देखने नहीं आए जब से जीते हैं।
आज तक शकल नहीं देखे इनका हम। हबीब खान का। लोगों से बात करते चल रहे हैं। माहौल क्या है इस समय चुनाव का? माहौल यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन और भाजपा की सीधी टक्कर है। भाजपा की सीधी टक्कर, किसका माहौल टाइट लग रहा है? टाइट तो भाजपा का ही है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं, अभी वहाँ हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो पंकज चौधरी से नाराज है और व्यापारी नाराज चल रहे हैं। तो पंकज चौधरी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लोग मोदी और योगी को देख रहे हैं। क्या सर, मोदी योगी के नाम पर, पंकज चौधरी के नाम पर? नहीं नहीं, योगी मोगी के ही नाम पर चल रहा है यहाँ पर तो। हाँ, पंकज जी के नाम पर नहीं? नहीं, पंकज जी का तो अपना है ही जो भी है, बाकी नाराज हैं कि खुश हैं? अब इसको ऐसा चौधरी ना ही नाराज है ना ही खुशी है, दोनों अंदर से कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? हम अंदर से आप कह नहीं? नहीं। किसका माहौल अच्छा है? फिलहाल तो बीजेपी का है। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी की सभा होने वाली है, प्रियंका गांधी की सभा होने वाला है, डॉक्टर मोहन यादव आए थे बरगदवा में, तो कुछ उसका असर पड़ा है? राहुल गांधी से कुछ असर पड़ेगा? नहीं ऐसा अखिलेश यादव के आने से? कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, 1 साल हुआ नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मैं उसको भी टटोलते हुए चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने सबसे बड़ी कवरेज साथियों यूपी टीवी पर की थी और आपने देखा भी था, उसको सराहा भी था। इसके लिए हम आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि आप लोग लगातार हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। हबीब खान साहब का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा? उसके बारे में ये बताएं। मैं यहाँ से हम लोग नौतनवा रहते हैं। नौतनवा में गुड्डू खान के जाने के बाद ब्रजेश मुड़ी का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक रहा। हाँ। बहुत खुश नहीं? नहीं, बहुत सम्मानजनक नहीं है। क्यों? अब वही बताएंगे, अभी तो टाइम बाकी है। अभी हो सकता फंड ना आया हो, फंड और आगे आएगा तो आगे विकास होगा। अभी तो 4 साल बाकी है। किसका माहौल अच्छा लग रहा है चुनाव में? अरे किसी का नहीं। चलिए, तो ये थी सोनौली की आम जनमानस और ये थी सोनौली की आम जनमानस की आवाज, जिसमें बहुतेरे लोगों ने इस बात को दोहराया कि पंकज चौधरी नहीं आते हैं या पंकज चौधरी के पास वित्त मंत्रालय मिलने से उनके काम बढ़ गए हैं, इसलिए शायद वो व्यापारियों की समस्याओं को ठीक से सुन नहीं पाते हैं। लेकिन बहरहाल परिस्थितियों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। नौतनवा सोनौली के इन व्यापारियों की आवाज पर क्या रखते हैं आप अपनी राय जरूर हमें बताएं। सोनौली से अरुण कुमार के साथ यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।